नमस्कार। एग्जाम्पल सीरीज़ में आज हम ये सोलर फ्लेयर की बात करेंगे। इसमें देखिए सब बड़े बड़े महापुरुषों ने बताया है आजकल के लिए कि 2023, 22 या फिर 2020 से, पर अभी का जो टाइम है 2024 से 2030 तक का, इसको तो सभी बोलते हैं। इसमें इंटेंस एक्टिविटी होने वाली है और अभी भी जो चल रहा है ना विश्व में, उसको आप देखिए। ये चीज़ें 2015, 14, 2010 में ये चीज़ें नहीं थी। आपको लगेगा कि नहीं कुछ तो अलग हो रहा है। अगर हम उसको इस नज़रिए से देखें तो कई चीज़ें समझ के आएंगी। और अगर हम इसका रिलेशन देखें कि जैसे जब बोला जाता है कि सूर्य में आपकी जो, अगर हम सिंपल तौर पे कहें तो जो उसके अंदर है आपके जो हाइड्रोजन का विस्फोट हो रहा है वो अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसमें धब्बे ज़्यादा आ जाते हैं, और वो धब्बे ज़्यादा आ जाते हैं तो एनर्जी ज़्यादा निकलती है। और फिर पृथ्वी के लिए जो एनर्जी का सोर्स वही है। क्योंकि अगर आप इसको ऐसे देखिए, जैसे गायत्री साधक भी होते हैं ना, वो सूर्य को ही मेन माना गया है। उनमें जो गायत्री की उपासना है, अगर आप देखेंगे तो वो सूर्य की उपासना ही बोली जाती है। और उसको ऐसे फिजिकल सूर्य को नहीं मानते। वो कहते हैं वो जो ऊर्जा का स्रोत है, जो सूर्य के तेज के पीछे का जो तेज है, वो उसकी आराधना करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब वहाँ सोर्स से ही ज़्यादा एनर्जी आती है और आपको वो धब्बे और ये सोलर फ्लेयर के रूप में फिर अर्थ पे एक्टिविटी क्यों ज़्यादा हो जाती है, इसको जब हम ऐसे रिलेट करें कि जो विवेकानंद जी ने चैप्टर 7 फ्रीडम में आपको जब समझा रहे थे कि एक माइंड दूसरे माइंड को कैसे इम्पैक्ट करता है, जब वो सेम वाइब्रेशन में होता है। ट्यूनिंग में म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट एक ख़राब हो तो दूसरा भी ख़राब हो जाता है। जहाँ पे उन्होंने ये सब बातें बताई थी कि हम सारे लोग रिसेप्टर हैं, जो यूनिवर्स से गुड और बैड जितनी भी थॉट वेव सारे हैं वो सब ले रहे हैं, वो विचार ले रहे हैं। तो जब हम ये बातें कहते हैं कि भाई चर्निंग ज़्यादा हो जाएगी, एनर्जी ज़्यादा है, चर्निंग ज़्यादा हो जाएगी, तो उसका मतलब क्या होता है और वो कैसे इम्पैक्ट होता है कि भाई अर्थ में फिर एक्टिविटी क्यों इतनी ज़्यादा हो जाती है, गुड और बैड दोनों ही टाइप की। तो उसको ऐसे देखिए कि जब एक माइंड दूसरे माइंड को इम्पैक्ट कर सकता है और पूरे यूनिवर्स में ऐसी थॉट वेव्स घूम रही हैं, और जब चर्निंग ज़्यादा है तो वो क्या है कि जो रिसेप्टर हैं हम लोग, जो एनर्जी के वर्लपूल हैं, अगर हम कुछ गुड ले रहे हैं तो हमारे गुड लेने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, उसका जो स्पीड है वो भी बढ़ जाएगा। और ऐसी बैड अगर हम ले रहे हैं तो बैड लेने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी और उसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो इनसे क्या होगा, इनसे जो इंटेंस एक्टिविटी होंगी ना, जैसे गुड की भी इंटेंस होगी तो लोग बहुत अच्छा अच्छा काम भी करेंगे। और एक तरफ जब बैड की इंटेंस होगी तो युद्ध भी होंगे, गलत चीज़ें भी दुनिया में बहुत ज़्यादा होंगी। तो जब हम कहें ना एक्टिविटी, तो गुड और बैड दोनों ही टाइप की एक्टिविटीज़ बढ़ जाएंगी इस पीरियड में। और ये देखिए कि जब हम साइंस और रिलीजन की बात करते हैं ना, तो आपके सामने चैप्टर 7 की थ्योरी भी है और अभी जो हो रहा है वो प्रैक्टिकल भी है। तो आप इसको ऐसे रिलेट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।